आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं नया चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो पहले समझ जाइए है क्या चीज ना, काम क्या है इसमें वो पहले समझ जाइए। जैसे आपको मान लीजिए जो है दे दिया गया, कुछ पैसे दे दिए गए, जो है दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे 100 रुपए दे दिए गए और बता दिया गया कि भैया अगर एक रोटी खाओगे तो उसमें जो है आपको 3 कैलोरी मिलेगी, 30 कैलोरी मिलेगी, कुछ बता दिया गया ऐसे ना कि एक रोटी में इतने कैलोरी मिलेगा आपको। बादाम खाओगे तो इतना कैलोरी मिलेगा और जो है चाट वाट खाओगे इतना कैलोरी मिलेगा, ठीक है। और आपको उसी 100 रुपए में से खाना है, बता दिया कि आपको जो है कम से कम इतना कैलोरी तो दिन में चाहिए ही। जैसे 2000 कैलोरी, 2200 कैलोरी, जो शहर के लोग होते हैं उन्हें 2200 कैलोरी चाहिए होता है, गांव के लोगों को 2400 कैलोरी चाहिए होता है ना। तो दिन भर में अगर आपको जो है इतना कैलोरी चाहिए तो आप उसी 100 रुपए में कैसे मैनेज करो, क्या खाओ, कितना खाओ कि जो है आपकी कैलोरी भी कंप्लीट हो जाए और 100 रुपए के अंदर या कम से कम में काम हो जाए आपका। मतलब 17 रुपए खर्च हो और कैलोरी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कौन कौन सी चीज कितना कितना मैनेज किया जाए, कैसे कैसे खाया जाए कि आप व्यवस्था बराबर नहीं रहे, ठीक है। आपके लिए जो है 5 किलो, मान लीजिए आपके पास 5 किलो आटा है और 2 किलो जो है क्रीम है ना, और आटे और क्रीम को मिला के ही बनाया जा रहा है, वो केक बनाया जा रहा है, ठीक है। अब उस केक में जो है आधा किलो वाला केक बनाया जा रहा है और जो है 1 किलो वाला केक बनाया जा रहा है, 2 वैरायटी केक बनाए गए। आधा किलो के जो है कुछ बता दिया गया कितने में बिक रहा है, 1 किलो वाला इतने में बिक रहा है, ठीक है। कैसे मैनेज करो, कौन से टाइप का केक कितना बना लो ना, कौन से टाइप का केक कितना बना लो कि आपका जो है उसी 5 किलो और 2 किलो में मैनेज हो जाए और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए। तो है ना मैनेजमेंट का टॉपिक। तो पूरी तरह से ये मैनेजमेंट का टॉपिक है, मैनेज करना। हालांकि जो है मैनेज करना ये नहीं कि आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद आ जाएगा और आप उसी हिसाब से खाओगे ना। खाने पीने का क्रम जो जैसे चलता था वो वैसे जो है चलता रहेगा फिलहाल, ठीक। तो पहले जो इनिशियली प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेगी या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपका जो है लॉन्ग में सेक्शन डी में आना ही आना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से ना, और वो चीज जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम की रहती है। तो लैंग्वेज को हम पहले मैथमेटिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर मैथमेटिकल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। हमारे पास प्रोग्राम्स बनते हैं अलग अलग चीजें के। अभी इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जो बातें इसमें है हमारे लिए, जो प्रॉब्लम्स हमें पढ़नी है वो पढ़ना है। सबसे पहले डाइट प्रॉब्लम पढ़ना है। डाइट प्रॉब्लम काफी पूछा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, 2 तरीके की प्रॉब्लम, एक डाइट प्रॉब्लम और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपके पास मान लीजिए 2 टाइप की मशीनें आपने लगा रखी हैं ना। एक मशीन जो है 8 घंटे काम में आती है, एक मशीन जो है 6 घंटे काम में आती है, और एक मशीन जो है इतना बैट बॉल बनाया जा रहा है, एक मशीन जो है बैट डिजाइन कर रही है, एक उसकी फिनिशिंग दे रही है। कुछ ऐसे बात है, एक मशीन डिजाइनिंग कर रही है, एक मशीन फिनिशिंग दे रही है। तो अब फिनिशिंग करने वाली मशीन इतना टाइम लेती है, 30 मिनट लेती है, डिजाइन करने वाली मशीन जो है 40 मिनट लेती है, और पहली मशीन जो है 8 घंटे काम करती है, दूसरी वाली मशीन 6 घंटे काम करती है। तो किस हिसाब से बैट बनाओ, कितना बैट बनाओ कि बैट का कुछ सेलिंग प्राइस बता दिया गया कि आपका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम निकल के आए। बात समझ रहे हो चीज क्या है ये ना। तो हमें जो पढ़ना है वो सारा का सारा खेल यही का है। तो एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एक डाइट प्रॉब्लम हमें पढ़ना है ना, और एक होता है जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ना। ट्रांसपोर्टेशन में हम जो है चीजों को पहुंचाते हैं, कुछ प्राइस लगती है, तो ट्रांसपोर्टेशन ही सबसे टफ होता है और आपके लिए खुशकिस्मती वाली बात है कि आपके बोर्ड में पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो बोर्ड में नहीं पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस बार तो जो है सिंपल प्रॉब्लम आने के लिए लिखा गया है, अब पता नहीं क्या सिंपल आता है। सिंपल हो सकता है कुछ चीजें जो है जो तुम्हारे हिसाब से सिंपल हो, किसी और के हिसाब से जो है सिंपल ना हो, या जो उनके हिसाब से बहुत सिंपल हो तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाए। तो अब इसमें जो बोला गया कि अंडर सिंपल प्रॉब्लम्स, तो सिंपल प्रॉब्लम में हम क्या समझें, समस्या यही सिंपल प्रॉब्लम में क्या समझे ना। तो इससे तो बेहतर है कि हम सब पढ़ डालें ताकि जो है चाहे जो जाए। तो सबसे पहले डील करते हैं कि क्या क्या इसमें टर्म्स आते हैं।
सवाल में जो सबसे पहला टर्म है वो हमारा टर्म होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन नाम से ही क्लियर है, मतलब उद्देश्य है ना ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें पहले ये जानना पड़ेगा। टारगेट मीन्स जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। हमारा जो कास्ट है, कास्ट को हमें मिनिमाइज करना है। तो वो चीजें जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा और इसे हम डिनोट करेंगे जेड से। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करेंगे जेड से। दूसरी बात आती है इसमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वो चीजें जो रास्ते में रुकावट बन रही है। रुकावट इन द सेंस, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको 100 रुपए से ऊपर नहीं खर्चा करना है। मैंने बोल दिया आपके पास सिर्फ 5 किलो आटा और 2 किलो क्रीम है ना, इस तरीके से बातें बोल दी गई तो रुकावट हो गया ना भाई। अब 5 किलो के ऊपर कैसे जाओगे, या केक बनाओगे तो -3 केक कैसे बनाओगे, आधा किलो वाला -3 केक नहीं बनाओगे ना। तो ये जो चीजें हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट एक जो है मैक्सिमम जगहों पे मिलेगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। ये हर जगह होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो चाहे वो डाइट प्रॉब्लम हो। अब जैसे मान लिया गया, आपको बता दिया गया कि बादाम से जो है ज्यादा कैलोरी दिख रही है और आपका 70 रुपए में जो है 2200 कैलोरी पूरा हो जाएगा, तो पैसा कम भले लग रहा है, तो आप ये थोड़ी ना करोगे कि खाली बादाम खा लोगे अपना पेट खराब कर लोगे ना। खाना तो आपको सब चीजें मैनेज करके ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम रखे हैं इसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चीज छोड़ दो, इसको खाओ ही ना, हर चीज से डाइट लो, बढ़िया डाइट लो और मैनेज करो उसी में, उसी पैसे में मैनेज करो उसी चीजों में को जो है, ताकि जो है आपकी कैलोरी भी कंप्लीट हो जाए जितना आपको चाहिए अपने बॉडी के लिए, और सारी बातें बाकायदे होती रहे। ठीक, अब जो है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से जो है हम डिजाइन करते हैं फिजिबल रीजन ना। इक्वेशन से यहां बनेंगे, x और y में इक्वेशंस बनेंगे, उन x और y में इक्वेशंस को हेल्प लेके हम डिजाइन करते हैं एक जो है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में लाइंस वगैरह जाएंगी, काटेंगे, कुछ इधर उधर काटेंगे, काटने के बाद उसी में से निकल के आएगा एक रीजन जिसे हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। यहां होगा जो है हमें एक मिलेगा पॉलीगॉन ना, एक पॉलीगॉन कुछ स्ट्रक्चर करके, मान लीजिए जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके आता है पॉलीगॉन टाइप में आएगा। ये कर्व बना दिया मैंने, साइड ही है, सीधा सीधा था ना। तो जो पॉलीगॉन आएगा उस पॉलीगॉन में से आप कॉर्नर पॉइंट निकालोगे। जैसे ऐसे कॉर्नर पॉइंट निकलेगा, यहां निकला ना, कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, तो उस कॉर्नर पॉइंट को ही यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख करके चेक करोगे कि किस पे मैक्सिमम जा रहा है और कहां मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो सीधा हम सबसे पहले एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम उठाते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। लैंग्वेज भी पहले मैथमेटिकल में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद सॉल्व हो पाएगी। तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम कोई भी उठा लीजिए जो आपका मन करे, उसमें पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता देंगे z इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू कितना, -3x प्लस 4y। और इसमें जो है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x प्लस पहला चीज है जो है हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8। यहां हम टारगेट बना लेते हैं, कुछ ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। मान लीजिए जब x और y लिख लिए, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8। बस ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12। यहां भी हमने एक बक्सा बना दिया। ठीक है, इसमें जो है x लिख दिया, y लिख दिया। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4। ठीक है। तीसरा वही नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट जो आपको मैक्सिमम जगहों पे मिलेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा काम क्या है, फिजिबल रीजन को पता करना। चलिए फिजिबल रीजन पता करते हैं। हाँ,
तो एक ग्राफ पेपर उठा लीजिए ना, ग्राफ पेपर पे ही बनाइए, आपको जो बोर्ड में कॉपी मिलेगी उसमें ग्राफ पेपर अपने आप अटैच रहता है, देखे ही होंगे 10th में ना। फिजिबल रीजन बाकायदे हेडिंग डाल के कीजिए, अच्छा दिखता है, रिप्रेजेंटेशन सही रहता है। फिजिबल रीजन, अब देखिए फिजिबल रीजन में हमने जो है पहले ड्रॉ कर दिया ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना। अब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है ना, तो डेफिनेटली x ग्रेटर देन 0 इधर होगा, y ग्रेटर देन 0 इधर होगा, दोनों ने कंबाइन करके फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है। भाई दोनों पॉजिटिव हो, सिर्फ फर्स्ट में होता है ना ऐसा, ठीक है, तो सब कुछ फर्स्ट में ही आएगा, इसलिए ज्यादा स्पेस हमने फर्स्ट को ही दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं रखा खास ना। देखिए जरा पहली चीज देखिए, x पे 0 तो y पे 4, मतलब 1 2 3 4, x0 y4 यहां आएगा। आप चाहे तो उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 2 का बना लीजिए, ठीक। y पे 0 तो x पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां, हाँ इनको जो है ज्वाइन करा दीजिए, इनको ज्वाइन करा दीजिए, तो ये पहली लाइन बन गई। सीधा खींचिएगा स्केल से, ये कौन सा पॉइंट है 8,0, ये कौन सा पॉइंट है 0,4, ठीक है। आप चाहते थे यहीं पे इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए तो एक कैसा इक्वेशन बन जाएगा, x/8 प्लस y/4 इक्वल टू 1 ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये आपने 11th में पढ़ रखा है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, जहां x पे इंटरसेप्ट a का और y पे इंटरसेप्ट b का। तो a जो है x पे इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पे 8 का इंटरसेप्ट, यहाँ पे 4 का इंटरसेप्ट, मिला के जो है हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। दूसरी वाली लाइन में x0 तो y पे 6, यहां कहीं ऊपर आएगा 0 6 ना, x पे 4 तो y पे 0, यहां कहीं आएगा 4,0। इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। हाँ ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है 3x प्लस, ये है x प्लस 2y बराबर 8। अब लाइन है तो लाइन तो इक्वलिटी में ही चलेगी, लेस देन ग्रेटर देन का मतलब होता है कि रीजन की बात करता है ना। ये कौन सी लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये वाली लाइन है। अब देखिए जरा, ये दोनों ही लाइन किसके किधर है, हमारा रीजन जो है वो किसके किधर है, चलिए चेक करते हैं। पहली वाली लाइन से लेस बोला है ना, किधर आएगा, मतलब ये वाली लाइन है, पहली वाली लाइन ये वाली है ना, ये वाली इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा ना, लेस देन बोला है नीचे होगा। मान लीजिए अगर नहीं समझ पाते हैं तो इसके नीचे का कोई भी पॉइंट, एक तो 0 0 मिल रहा है ना, तो 0 0 रख के आप चेक कर लो, क्या 0 0 इसे सेटिस्फाई करेगा, 0 प्लस 0 आएगा 0, 0 8 से छोटा है, छोटा है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन हमारा किधर है, इसके इधर है, ठीक। दूसरी वाली लाइन क्या बता रही है, लेस देन ना, यहां भी 0 0 रख के वेरीफाई कर लो, 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 12 से छोटा है ना, तो मतलब इसके इधर, तो दोनों लाइन के इधर, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, कॉमन कितना आया इसके भी नीचे इसके भी नीचे, कॉमन कितना आया, इस लाइन के नीचे आ जाओ, इस लाइन के भी नीचे आ जाओ, तो आपका जो कॉमन आया वो ये पोर्शन आ रहा है, कॉमन रीजन नहीं मिल रहा है, इनके भी नीचे इनके भी नीचे। ये भी एक जो है कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट देखिए, एक है 0,4, एक है 4,0 ना, और एक है 0 0 और एक ये वाला। अब ये वाला ग्राफ पेपर रहता तो आपका डायरेक्ट मिल जाता ना, सीधे ग्राफ से देख के बता देते। अब ऐसे जो है हम यहां ड्रॉ किए हैं तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जैसे 10th में करते थे, फिर उसके बाद जान लेंगे। तो घटा दीजिए, y y कट जाएगा, y बराबर है ही, तो इसमें से इसको घटाइए, 3x में से x जाएगा 2x, 12 में से 8 जाएगा
ना। तो x बराबर 2, x बराबर 2 कहीं रख दीजिए, 2 इधर आएगा 6 बचेगा, y जाके डिवाइड करेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x पे 2 y पे 3 तो मतलब 2 3 ना। तो यहां हम लिख भी दें एक बार, शेडेड पोर्शन इज फिजिबल रीजन, शेडेड पार्ट इज फिजिबल रीजन। शेडेड पार्ट ही हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। अब शेडेड पार्ट अगर फिजिबल रीजन है तो फिर कॉर्नर पॉइंट निकालिए और वैल्यू ऑफ जेड, कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ जेड, जेड फॉर हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन -3x + 4y है ना, ठीक है। जेड फॉर जेब्रा गलत क्या बोले इसमें, हाँ अरे बड़े हो गए हो, अब जेड फॉर जेब्रा कब तक याद रखोगे। तो एक हमें मिला है 0,4, 0,4 पे क्या है, वैल्यू चेक करो, x की जगह 0, y की जगह 4, 16, x की जगह फिर 4 0 मिला है, x की जगह 4 y की जगह 0 रखो, -12, और फिर मिला है 2 3, x की जगह 2 y की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6 ना, 4 3 12, 12 में से 6 गया 6, फिर उसके बाद 0 0 कोई जरूरत नहीं है, चलिए लिख ही लीजिए, 0 0 पे क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। जरा चेक करिए आपको निकालना क्या था, मैक्सिमम करना था या मिनिमम करना था, मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है, मिनिमम वैल्यू -12, यही है ना मिनिमम, यही आगे लिख देंगे मिन, ठीक है। तो z इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, बस ओवर, आसान काम है। तो ये काम था हमारा, जो है बहुत सिंपल सी बातें हैं। हमें सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को देखना है, फिर उसके बाद उसी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से बना लेना है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, उसी कॉर्नर पॉइंट को इसी जेड में उठा के रख देना है x और y की जगह पे, और काम हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जो है लैंग्वेज वाली, तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स आपको कम से कम 2 बार पढ़नी पड़ेगी, हाँ तो कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ क्या चीज बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, मतलब लिखा, हाँ एक एक पन्ने का सवाल रहेगा। इधर देखिए डाइट प्रॉब्लम का एक सवाल है ना, इतना बड़े बड़े सवाल आएंगे, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा ना, बस देखने में भारी है, एक बार गुत्थी सुलझा ले गए सवाल की, समझ गए सवाल को, सवाल वहीं खत्म हो गया, ठीक है, आधा लग गया पढ़ते ही। देखिए कैसे रेशमा 2 टाइप के फूड को मिक्स कर रही है, फूड पी और फूड क्यू ना, 2 टाइप के फूड को मिक्स कर रही है, एक है फूड पी, दूसरा है फूड क्यू। अब उसके बाद बोलिए क्या बोल रहा है, पहले वाले में क्या है, द फूड कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेंट्स, इतना होना चाहिए ना, कम से कम जो है 8 यूनिट विटामिन ए का होना चाहिए और 11 यूनिट विटामिन बी का फूड में होना चाहिए। मिक्स करने के बाद जो बन रहा है ना, वो उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए का होना चाहिए और 11 यूनिट किसका होना चाहिए, विटामिन बी का। फूड पी का कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज पर केजी, फूड क्यू का कॉस्ट 80 रुपीज पर केजी। दोनों खरीदेगी, दोनों को मिक्स करेगी, एक नया खाना बनाएगी, ठीक है, कुछ बनेगा। अब उसमें देखिए फूड पी में क्या है, 3 यूनिट है विटामिन ए का पर केजी में और 5 यूनिट है विटामिन बी का पर केजी में। फूड क्यू में क्या है, 4 यूनिट है पर केजी का विटामिन ए का, 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए और 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। आगे से पढ़े पीछे भूल गए कि समझ में आ गया, हाँ आगे पढ़ेंगे पीछे भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा पढ़ लेना चाहिए ना।
फिर उसके बाद डिटरमाइन करना है हमें मिनिमम कास्ट ऑफ द मिक्सचर। कुल मिला के बात इतनी सी है कि वो खरीद रही है, दो टाइप के फूड खरीद रही है, पी और क्यू, दोनों को मिक्स करके एक नया फूड बनाना चाह रही है। उसे जो है 60 रुपए पर केजी पी का पड़ रहा है और 80 रुपए पर केजी क्यू का पड़ रहा है ना। और इसमें जो है उसे चाहिए कम से कम जो मिक्सचर तो तैयार कर रही है उस मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए का होना चाहिए, 11 यूनिट विटामिन बी का होना ही चाहिए। तो कितना कितना किलो मिलाए, कैसे क्या मिलाए, कि कास्ट किसके लिए मिनिमम बोला है, कास्ट इज मिनिमम ना। तो कास्ट आपको कहां दिखा रास्ते भर में, 60 रुपया पी का, 80 रुपया क्यू का। तो हम मान लें कि उसने x किलो पी मिलाया होगा और y किलो क्यू मिलाया होगा, तो टोटल कास्ट कितनी बन गई। हाँ, लेट ऐसे लेट कर ले, लेट रेशमा मिक्सेज x केजी ऑफ फूड पी एंड y केजी ऑफ फूड क्यू। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे छोड़ो, टोटल कास्ट, हाँ 60 रुपए 1 किलो का है तो x किलो का कितना हो जाएगा 60x, और 80 रुपए 1 किलो पी क्यू का है तो प्लस 80y। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सॉरी 80y, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यही हमें मिनिमम चाहिए भाई। उसे पैसा ही तो मिनिमम लगाना है, जितना हो सके उतना कम से कम में मिक्सचर उसको तैयार करना है कि 8 यूनिट उसे विटामिन ए का मिल जाए और 11 यूनिट विटामिन बी का मिल जाए। अब जरा देखिए फूड पी में क्या है, 1 केजी में जो है 3 यूनिट है और उसने कितना केजी लिया है, x केजी लिया है, तो कितना x हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x विटामिन ए का हो गया अगर उसने x किलो मिलाया है। y केजी उसने विटामिन सॉरी हाँ, फिर उसके बाद विटामिन ए जो है क्यू में कितना है 4 यूनिट पर केजी ना, और उसने कितना मिलाया है y केजी, तो कितना हो जाएगा कुल विटामिन ए वहां पे 4y। तो देखिए जरा सेट कीजिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, हेडिंग बना दे रहे हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, रिप्रेजेंटेशन भी ढंग का रहे। पहला जो कंस्ट्रेंट है वो विटामिन ए के लिए है कि विटामिन ए का आपका जो है कम से कम 8 यूनिट होना ही चाहिए। तो विटामिन ए देखिए, फूड पी में विटामिन ए निकालिए, 1 यूनिट में 1 केजी में 3 यूनिट है और उसने x केजी मिलाया हुआ है तो 3x ना। फिर फूड क्यू में आ जाइए, 1 केजी में 4 यूनिट है ना और उसने फूड क्यू के y यूनिट मिलाए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 4y। और ये दोनों विटामिन मिला के, ये विटामिन ए है ना, ये फूड पी में विटामिन ए है, ये फूड क्यू में विटामिन ए है, दोनों मिला दिए बन गया मिक्सचर। और ये दोनों मिक्सचर जो है वो कम से कम 8 यूनिट होना ही चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, फूड पी में और फूड क्यू को मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार हो उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए का होना ही चाहिए। फूड पी से उसे कितना विटामिन ए मिला, अगर 1 केजी में उसे 3 यूनिट मिल रहा है तो x केजी में 3x यूनिट मिला। ठीक है, फूड क्यू से उसे कितना विटामिन ए मिल रहा है, 1 केजी से अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो y केजी से 4y यूनिट मिलेगा। और ये दोनों विटामिन मिला के कम से कम कितना होना चाहिए 8 यूनिट होना चाहिए ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 8। ये क्या है, कंस्ट्रेंट टू किसके लिए, विटामिन ए
विटामिन ए। अपने खेल पे आ जाइए, क्या x की जगह 0 रखिए, y की जगह क्या मिलेगा? 4y बराबर 8, तो y बराबर 2। x y की जगह 0 रखिए, x की जगह क्या मिलेगा? 8/3। अरे तो पॉइंट बीच में निकालना पड़ेगा ना, ये रहेगा तो ये हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे एक्सेस पे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, आसान रहेगा। सेकंड देखिए, अब विटामिन बी को जरा देखिए, विटामिन बी को देखते हैं। विटामिन बी में देखिए कम से कम कितना विटामिन बी चाहिए? 11 यूनिट चाहिए उसे कम से कम। फूड पी से उसे कितना निकाल रही है? 5 यूनिट पर केजी। फूड क्यू से कितना विटामिन बी निकाल रही है? 2 यूनिट पर केजी। तो जरा देखिए उसे कुल कितना विटामिन मिल गया। फूड पी से अगर वो पर केजी में 5 यूनिट निकाल रही है तो एक्स केजी मिलाई है तो 5x निकाल लेगी ना। और उसे जो है 2 यूनिट मिल रहा है फूड क्यू से विटामिन बी +2y, और ये दोनों मिला के कम से कम कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 11 यूनिट, एटलीस्ट 11 यूनिट ना। तो ये जो है हमारे पास बन गया क्या? कंस्ट्रेंट किसके लिए? हाँ, कंस्ट्रेंट टू विटामिन बी। ये विटामिन बी का रुकावट है। हाँ, विटामिन बी में ये हाल होना चाहिए। जरा रख देखिए, x की जगह 0 रख दीजिए तो y की जगह क्या मिलेगा? 11/2। y की जगह 0 रख दीजिए तो x की जगह क्या मिलेगा? ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगला काम क्या होता है हमारा? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लिखना। मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, ये रहते ही रहते हैं। ऐसा है नहीं कि आप माइनस में किसी चीज को मिक्स करोगे ना। हाँ, तो देखिए अगली हेडिंग क्या बनेगी हमारी? फिजिबल रीजन। अगली हेडिंग क्या बनेगी? फिजिबल रीजन। ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में यहां तक कन्वर्ट हो गया। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने के बाद हम उसे फिजिबल रीजन निकाल लेते। ठीक है, तो फिजिबल रीजन निकालने में क्या करें? ऐसे बना दे, ठीक है। हाँ, जरा देखिए 0 1 2 3 से ऊपर कहीं जाएगा? हाँ जाएगा, लेकिन y पे जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, x पे 0 तो y पे कितना? 2। x पे 0 y पे 2 मतलब ये वाला पॉइंट 0,2। y पे 0 x पे 8/3। 8/3 का मतलब 2 होल 2/3। 2 होल यहां तक आया ना। आगे वाले पार्ट के 3 हिस्से, उसमें से दूसरा हिस्सा, हाँ उसमें से दूसरा हिस्सा मतलब ये वाला ना। ये क्या, कौन सा पॉइंट है? 0,8 अपॉन 8/3, 0 8/3, 0। इन दोनों को लाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या था? 8। ठीक है, ठीक है। दूसरी वाली लाइन 11/2 का मतलब 5.5 यहां कहीं आएगा। 11/5 का मतलब 2 होल 1/5। 11/5 का मतलब 5 2 10 ना। 2 होल 1/5, 2 होल यहां तक आया। इसके 5 हिस्से कर दो बराबर बराबर, तो यहां कहीं आएगा।
यहां कहीं आएगा? आप देखिए जरा, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है 5x + 2y = 11। ठीक है, इससे बड़ा ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, रख के वेरीफाई कर लीजिए। इसके इधर की इसके इधर 0 0 रख लीजिए। 0 0 0 + 0 > 8। गलत बात है ना, मतलब कहां जाएगा? इसके ऊपर। ठीक है, ये वाला रख के देख लीजिए, ये वाला रख के देख लीजिए। 0 0 0 रखेंगे नहीं आएगा इधर, इसके भी इधर, तो दोनों के ऊपर। और x > 0 y > 0, दोनों के ऊपर, इसके भी ऊपर इसके भी ऊपर। तो जो मिला हमें कॉमन वो कितना मिला? और यहीं से कट गया ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये शेडेड पोर्शन हमारा क्या बन गया? फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड है मतलब कोई बाउंड नहीं है ना, पॉलीगॉन टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, तो इससे सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम में जा सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है ना मैक्सिमम। जितना पैसा खर्च करना हो उतना खर्च करो भाई। 8 यूनिट चाहिए, 8 से ज्यादा कितना भी लो। 11 यूनिट आपको विटामिन ए चाहिए, कम से कम 11 चाहिए ना, ज्यादा ज्यादा आप कितना भी लो। बाउंड होना भी तो उसको गलत है। तो ये कॉर्नर पॉइंट इसमें क्या क्या मिला? ये क्या था? 0, 11/2। ये क्या है? 8/3, 0। इसको निकाल लीजिए, ये क्या है? इसको निकाल लीजिए, क्या है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इसमें 2 से गुणा कर दे, क्या हो जाएगा? 10x + 4y = 22। और इसको ऐसे लिख लीजिए 3x + 4y = 8। घटाइए, कट गया 22 में से 8 गया, x = 2, x = 2 रख दो, 10 इधर आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये पॉइंट कौन सा आया? 2, 1/2। ठीक है, सारे कॉर्नर पॉइंट मिल गए। तो अगर कॉर्नर पॉइंट मिल गए तो अब निकाल दीजिए वो मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कब होगी? हाँ हाँ हाँ, कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ जेड = था क्या? 60x + 80y। ना कॉर्नर पॉइंट एक हमें मिला है 0, 11/2। रख के देख लीजिए, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 11/2, 2 रखेंगे, यहाँ 40 आ जाएगा। 11 चौक 44, 440 रुपए। फिर अगर वो रखती है 2, 1/2, रखिए 2 रखिए, 60 दूना 120। हाँ, और यहां रख दीजिए 120 + 40 160 रुपए। फिर ये वाला रख के देख लीजिए 8/3, 0। 8/3 रखिए, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कीजिए इसको 20 से 8 में गुणा होगा तो 160। अब मिनिमम क्या बताएं? 160 दो जगह आया। तो 160 दोनों जगह आया, क्या करें? नहीं, दोनों क्यों लेंगे? बेटर कौन है? दोनों टाइप के मिक्स करना चाह रहे हैं ना दोनों को,
तो दूसरे वाले इसमें तो मिक्स ही नहीं हो पा रहा है, इसमें तो फूड क्यू का कंटेंट ही नहीं है ना। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन तो ये है ना कि 2 किलो फूड पी मिला दे और आधा किलो फूड क्यू। उसके बाद अगर वो मिक्सचर तैयार करती है तो 160 रुपए में बढ़िया तैयार हुआ मिक्सचर, दोनों खाने को मिला के खाना तैयार हुआ। 2 किलो ये, आधा किलो ये, 2.5 किलो खाना तैयार हो गया। और उसे पूरा 8 यूनिट विटामिन ए भी मिल जाएगा, 11 यूनिट विटामिन बी भी मिल जाएगा, और पैसा भी कम ही लगा। 160 रुपए में दोनों काम हो गया ना। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन यही है ना। 10 रेशमा मिक्सेज 2 kg of food P and 1/2 kg of food Q। ठीक है, यही बात है।